51 में पाकिस्तान का जो नापाक इरादा हमारे देश का सिरमौर कश्मीर को अपने साथ मिलाने का था, कबीलाई भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पे हमला किया, जिसका तत्कालीन जो कश्मीर के आवाम थे, शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वहां के आम लोग, भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और उस हमले को विफल किया। ये सेना और जनता के बीच का जो एक जुड़ाव था, वो उसकी कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास की। हमारे एक और पड़ोसी दुश्मन चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सियाचिन से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में भीषण संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। देश के बहादुर फौज ने चाइना को जबरदस्त तौर पर जवाब दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जब आह्वान किया, तो भारतीय जनसंघ के एकमात्र सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि देश को बताना चाहिए, देश के संसद को बताना चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों का पराक्रम और दुश्मन देश चाइना का जो आक्रमण है, उस विषय में देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद की जो गरिमा है और जो आस्था है, उसको सर्वोच्च माना और 8 नवंबर युद्ध के चलते हुए, युद्ध उस समय जारी था, 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, केवल एक सदस्य के मांग पर। लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ, पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, रजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर। ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया, संसद यानी देश को नहीं बताया गया। एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ प्रधानमंत्री जी का, खबरें आई